जो वो है समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनी की चेयरपर्सन है, 4-5 और कंपनी से एक सक्सेसफुल लेडी है, और सऊदी गवर्नमेंट के जो है उनसे जो एफिलिएटेड जर्नलिस्ट भी है वो, और बहुत अच्छी शायरी भी लिखती है। हमने उनकी शायरी भी बहुत सारी पढ़ी है, हम भी पढ़ते हैं उनके, हम भी अच्छे फॉलोअर्स हैं उनके। समीरा जी, वेलकम टू गली न्यूज़ पहले तो। जी। Thank you so much. I'm so जी, happy to be here. इट्स अ प्लेजर है मैम। समीरा जी, हमारा आपको कांटेक्ट करने का मतलब यही था समीरा समीरा जी कि आप सऊदी गवर्नमेंट के बहुत नज़दीक हैं, उनके एफिलिएटेड जर्नलिस्ट हैं। जिस तरह से आपको पता है कि पेंडेमिक जो है लगभग ख़त्म हो जा रहा है, जिस तरह से मक्का में हर चीज़ जो है डिस्टेंसिंग हटा दी गई है, ज़्यादातर सब चीज़ को ओपन कर दिया गया है, तो क्यों ना हिंदुस्तान से भी जो है डायरेक्ट फ्लाइट कर दी जाए। अभी हाल फिलहाल ये चल रहा है कि वाया वाया लोग जा रहे हैं, तो क्या रीज़न है कि सऊदी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, करने की तैयारी करेंगे? इसके ऊपर कोई रोशनी डालेंगे? सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि सऊदी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ये जिन जिन ममालिक में इस वक्त डायरेक्ट फ्लाइट ओपन हुई है, जो सऊदी अरबिया ने ओपन की हैं, वो ममालिक हैं जहां पर कोरोना की सिचुएशन जो है वो तशफ़ी बख्श है। तो इंडिया के अपने कोरोना के आदाद शुमार हैं, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि दुनिया के हर मुल्क में। तो और भी दूसरे ममालिक हैं जहां से फ्लाइट इस वक्त डायरेक्टली ओपन नहीं हुई हैं। इसकी जी। वजह ये नहीं है कि सऊदी अरबिया ने किसी मुल्क को हदफ बनाया है कि नहीं जी हमने इनके साथ डायरेक्ट ओपन नहीं करनी, ऐसा नहीं है। बल्कि उन ममालिक में कोरोना की जो सिचुएशन है उस पर सऊदी अरेबिया की नजर है। और जी। जिस जिस मुल्क में सिचुएशन बेहतर होती जाती है उस मुल्क की फ्लाइटें जो हैं वो डायरेक्टली ओपन कर दी जाती हैं। जी। इस वक्त ये सिचुएशन है फिलहाल के लिए कि ऑब्वियसली 14 दिन का क्वारंटीन जो है वो आपने करना है, और फिर यू आर मोस्ट वेलकम टू सऊदी अरेबिया। और इसके अलावा अगर आपने दोनों वैक्सीनेशन लगाई हैं, 2 डोजेस लगाए हैं वैक्सीनेशन के, और अगर कोई ऐसी वैक्सीनेशन ली है जो सऊदी अरेबिया में अप्रूव्ड नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप बूस्टर लगवाएं। और ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये आप जो सऊदी अरेबिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसमें से देख सकते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आप टाइप करें गूगल में, और या मैं भी इस पे काफी वीडियोस बनाती रहती हूँ जी। समीर अजीज ऑफिशियल पे यूट्यूब पे। तो हुँ, वो सब हुँ। आपको मिलेंगी। अगर आपने दोनों डोजेस लगवाए हैं सऊदी अरेबिया की अप्रूव्ड वैक्सीनेशन के, तो आप आ सकते हैं। वो दोनों डोजेस आपने अगर सऊदी अरेबिया से लगवाए हैं और तो लगवा यही। के आप गए हैं तो आप वापस आ सकते हैं। तो बतदरीज मरहला वार स्टेप बाय स्टेप ओपनिंग हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा अभी कहना है, और इसकी ऑथेंटिकेशन जल्द आ जाएगी कि 1 नवंबर से या नवंबर के पहले हफ्ते से किसी भी तारीख पर जो है हुँ। वो पूरी फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगी, चाहे वो मुल्क इंडिया हो चाहे वो कोई और भी मुल्क हो। देखिए, इंडिया के भी अगर आप आंकड़े देख लें या जो भी फिगर्स देख लें, तो बहुत सारी जो है जो पैंडेमिक के जो केसेस है बहुत कम हो चुके हैं, और इंडिया में भी सब कुछ खुल चुके हैं। यहाँ तक कि ब्रिटानिया, यूके, उन्होंने भी जो है वहाँ इंडियन को अलाउड किया है, और यहाँ से इंडिया ने अलाउड किया है। तो एक दोनों तरफ से रिलेशन होता है, और सऊदी से ज़्यादा इफेक्टेड जो है यूके था, आपको पता है, जगह डेथ कैजुअलिटीज़ वगैरह ज़्यादा थी। तो हमारा कहना है, बहुत सारे लोगों ने हमको कांटेक्ट किया, यहाँ के टूर्स ट्रैवल्स वाले ने, लोग ने कांटेक्ट किया, डिपार्टमेंट ने कांटेक्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, और कहा कि कहीं ना कहीं ये चालू होना चाहिए, एक डायरेक्ट फ्लाइट जो है इंडिया से। आप भले जो भी कंडीशन लगाए, उम्रा करके उम्रा के लिए जाए, जो लोग काम के लिए यहाँ पर आ चुके थे, फंस गए हैं घर के लिए, आप कंडीशन अपनी लगाएं, और जो है हमें वहाँ पर बुलाइए, लोगों को वहाँ पर, इंडियंस को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कंडीशन लगाकर सबको जो है वो इजाजत दी जा रही है। और इंडिया के लोग मोस्ट वेलकम। पूरी दुनिया में लोग जो हैं इंडियंस की बड़ी इज्जत है। सऊदी अरेबिया में लोग इंडियन से एनआरआई से बहुत प्यार करते हैं। हम्म, बहुत इंडियंस पढ़े लिखे प्रोफेशनल होते हैं। मैं एज अ जजाकल्ला बिजनेस मैम। वुमेन आपको बताऊं तो मेरे तो बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि किस तरह मैं उड़ के उनको वापस ले आऊं, क्योंकि मेरा मेरा तो काम रुका हुआ है। इस तरह मेरी तरह बहुत सारे लोगों की चीजें रुकी हुई हैं। जी। तो जी। जहां भी एनआरआईज है पूरी दुनिया में सऊदी अरेबिया समेत, हम्म। वी आर वेटिंग टू वेलकम देम अगेन। और ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जाहिर है कि ये सब इजाजतनामे मिलते हैं एक हेल्थ सिचुएशन को देख के। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जिसने सबको वेलकम किया है। जो दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनको तो वेलकम किया ही किया है। लेकिन अब तो टूरिज्म वीजाज भी खुल गए हैं, सबको वेलकम किया जा रहा है। जी। और जी। जी। अभी ये वक्त आएगा, ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है। ये खबर आने ही वाली है कि कुछ हम डायरेक्ट इंडियंस की फ्लाइटें सऊदी अरबिया में इंडियंस खुल की जाएंगी। रिक्वेस्ट इंडियन की रिक्वेस्ट आप किंग सलमान ऑफिस
तक पहुंचा दी जाए तो बेहतर रहेगा, या इंडियन वो करे, तो जी आपकी बिल्कुल। तरफ से? सऊदी अरेबिया की जो सऊदी मिनिस्टर ऑफ मीडिया, उनकी नजर रहती है हर जबान के मीडिया पे, और वो जब इंटरव्यू का लिंक देखेंगे तो डेफिनेटली उन पर ऑटोमेटिकली ये बात पहुंच जाएगी। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि इससे क्या होगा समीरा जी, जो हज़ारों लाखों लोग हिंदुस्तान से वहाँ पर काम करने भी आते हैं, वो लोग अब क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं दूसरी जगह, वहाँ 14 दिन क्वारंटाइन हो रहे हैं, फिर सऊदी आ रहे हैं। तो उनका जो कॉस्ट ऑफ फ्लाइट है, कॉस्ट ऑफ स्टे देयर है, तो वहाँ पर वो डबल टिबल हो जाता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये पहुँचा दो और आपके थ्रू ये काम हो जाए तो जज़ाकल्लाह, आपको लाखों लोगों की दुआएं मिलेंगी। जी हाँ। ये जो 14 दिन का क्वारंटाइन है, पूरी दुनिया ने ये झेला है। अल्लाह ताला दोबारा इस किस्म की आफत से जी हम सबको बचाए, और दुनिया के हर मुल्क से कोरोना जो है वो गायब हो जाए, ये हम सबकी दुआ है। जी जी। और वाकई में हम जिस जब वो फर्स्ट टाइम आपने वीडियो देखे थे, जो सब मक्का शरीफ के आजू बाजू में जो सब बैरियर्स हटा रहे थे, तो यकीनन ऐसा लग रहा था कि अल्लाह की रहमत आ गई है यहाँ पर। और जो जो वीडियो जो वायरल हुआ है, वो बहुत ही एक मुसलमान होने के हैसियत से मेरे जैसे बंदे को भी एक अंदर से बहुत खुशी हुई, और ऐसा लगा कि अब अल्लाह का फरमान आ गया, और शुरुआत वहीं से हुई, मक्का शरीफ से। डेफिनेटली जी ऐसा ही है, बिल्कुल। जी। शमीरा जी, एक और टॉपिक पे बात करते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, हम सोचते हैं कि आप ये हमारी आवाज़ पहुंचाएं। दूसरा सवाल ये है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया बहुत हो रहा है। मिसाल के तौर पे पहले, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। जी, जी। मिसाल के तौर पे पहले वहाँ पर जो है लेडीज़ को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे सकता था। मुझे पता है, मैं सारे एग्जाम्पल का जवाब समीरा अजीज़ है मेरी, जितने सवाल हैं उनके सारे जवाब समीरा अजीज़ है, मगर फिर भी मैं सवाल करता हूँ क्योंकि ये सवाल मेरे नहीं है। आम मुल्क में पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं वो मक्का शरीफ, सऊदी अरेबिया को एक इबादत गाह मानते हैं, और एक मस्जिद की तरह मानते हैं, एक बहुत पाक जगह मानते हैं। तो ये लोगों के दिल में, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, मालदीव्स का हो, कहीं का भी मुसलमान हो, ये सोचता है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया, जैसे कि अभी आपको सब में पहले बात करते हैं लेडीज़ जो उन्होंने चालू कर दिया था। हम ये नहीं कह रहे, ये हमारी आवाज़ नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि लेडीज़ को जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना। हिंदुस्तान में तो देखिए हर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेडीज़ वगैरह के पास। मगर सऊदी जो बहुत सालों से बंद की थी, और स्टेप बाय स्टेप पहले लेडीज़ ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं। समझे जी, आप गाड़ी चला रहे हो, हमने आपका वीडियो देखा था शायद गाड़ी चलाते हुए। हाँ, मगर मुझे ड्राइविंग बजाते खुद करना बहुत बुरी लगती है। जी जी मेरे जी बहुत जी। सारे काम हो नहीं, जाते हैं बट आई थिंक मेरे जब पर लाइसेंस अलाउड हुआ था खास ना। तौर पे शेरों की आमद होती है जब जब ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा होता है, तो हाँ, मुझ पर शेरों की आमद होती है। और आपने देखा मतलब होगा मेरे सोशल मीडिया में, मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ और अचानक शेर की आमद होती है, मैं रिकॉर्ड करती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ। जी 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 तो जी मैं ड्राइविंग करूंगी तो वो अहम उर्दू की तख्लीकात है, कहीं वो ना रह जाए। जी जी। तो अच्छा, फिर उसके बाद जो है ड्राइविंग का हो गया, ड्राइविंग के बाद जो है दूसरी सारी चीजें आगे बढ़ते जा रही है, औरतों को मगर जो है। ड्राइविंग होना तो कोई मॉडर्न होने की अलामत नहीं है, ये तो एक जरूरत है। फॉर एग्जैक्टली। एग्जाम्पल, खवातीन जो हैं अगर वो ड्राइविंग नहीं कर रही हैं तो उनकी आधे से ज्यादा तनख्वाह तो ड्राइवर ले जाते हैं। जी मैं उनकी बात नहीं कर रही जो ड्राइवर्स अफोर्ड कर सकती हैं, और जो ड्राइविंग नहीं करना चाहती, मैं उनकी बात नहीं कर रही। वो तो आप अमेरिका में भी होंगी, वो किसी भी दूसरे मुल्क में होंगी, वो ड्राइवर के साथ ही जाएंगी, भले उनके जी। पास 10 लाइसेंस हो 10 मुल्कों के, वो बात अलग है। लेकिन मैं एक आम औरत की बात कर रही हूँ, आम सऊदी औरत की। बड़ा खलता है कि आपकी आधे से ज्यादा तनख्वाह ड्राइवर, और फिर हैरेस भी करता है, नखरे भी करता है, देर में आ बराबर। रहा है, और उनकी डिपेंडेंसी सही नहीं होती, अच्छी नहीं होती। ठीक है ये ठीक है, ये मॉडर्न होने की अलामत नहीं है, ये तो जरूरत है। ठीक है, ये और जरूरत है। कौन कहता है कि सऊदी अरेबिया में या इससे पहले भी औरतें अरब ममालिक में ड्राइविंग नहीं करती थी? सऊदी अरेबिया में तो लोग ऊंटों पे बैठती हैं, क्या वो ड्राइविंग नहीं है? अच्छा। ऊंटों पे बैठना ड्राइविंग नहीं है? जी जी तो जी। ये चीज है। तो ये तो एक बेकार सी सोच है कि ड्राइविंग मॉडर्नाइजेशन की अलामत है, ये एक एक जरूरत सेकंड, है चलो वक्त की, उसको हम आपने जल्दबाजी। जरूरत कह दिया, आगे बढ़ते हैं। थिएटर चालू कर रहे हैं, थिएटर्स हो रहे हैं ओपन, जो थिएटर्स के थे वो क्या थिएटर चालू, में ब्लू फिल्म फिल्में दिखाई चल दे रही रही हैं? हैं। जी मैं वही बता रही हूँ कि थिएटर में फिल्में चल रही हैं। देखें, बात यह है कि अगर दुनिया वाले ये चाहते हैं कि हम थिएटर ना खोलें, फिल्में ना बनाएं, तो ठीक है। मैं तो राइटर हूँ, मैंने तो अभी भी 3 किताबें लिखी हैं हालिया दिनों में, कोरोना के आपने जमाने में। मैं हिंदुस्तान में लिखने भी एक को फिल्म प्रोड्यूस की है ना? मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी है इंडिया से। जी, और वो जो फिल्म थी वो मेरी थीसिस का, मेरी पढ़ाई का हिस्सा थी। वो अच्छा, फिल्म जो एक है, जब बनाई आप थी आपने मुजाहिर फिल्म, एजुकेशन। बराबर है। जी जी। अरबाज अच्छा, खान को मैं लेके आपको। शायद थे ना वो? जी। अरबाज खान थे ना उसमें? नहीं, उसमें अरबाज खान नहीं थे। जो सलमान सलीम खान के खान है भाई, वो ही सपोर्ट मी अलॉट, हाँ, बिकॉज ही इज अ राइटर, सलीम एक राइटर, सलमान एक खान के राइटर डैडी। जो ही। जी जी जी।
जी 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 सलीम अंकल थे वो जी। जी 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 हाँ उनके वो एक उन्होंने मेरी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी हेल्प की है और जी। अंकल इज अ वेरी नाइस पर्सन। वो हम्म। एक अलग है। हम बात कर रहे थे थिएटर पे। फिल्मों के लेके, सिनेमा को खोल के लेके। तो भाई मैं तो लंबे लंबे आर्टिकल आज भी लिखने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे? मुझे मुझसे वादा करें कि ग्लव्स पढ़ेंगे उसका। कोई भी रीडिंग करने को राजी नहीं है। मेरा ताल्लुक तो प्रिंट मीडिया से था। 22 साल पहले मैं सऊदी मिनिस्टर ऑफ मीडिया से ट्रेनिंग लेकर ही जी सऊदी रिसर्च एंड मार्केटिंग ग्रुप का हिस्सा बनी थी फॉरेन लैंग्वेजेस में। मैं लिखने को अब भी तैयार हूं। आप लोग पढ़ने को तैयार है? मुझे अपना जवाब दें। आप लोगों को तो वीडियोस देखनी है, आप लोगों को फिल्में देखनी है। अब आप मुझे बताएं कि मैं अपनी बात कैसे कहूं? दिखा हम्म। के पावरफुल तरीके से ही कही जा सकती है अपनी बात। मैं अपने मुल्क की टूरिज्म को कैसे प्रमोट करूं? मैं कैसे दिखाऊं कि भाई हम लोग सिर्फ सहरा सहरा, वी आर प्राउड ऑफ आवर डेजर्ट्स। हमें हम्म। अपने सहरा पे फख्र है, हमें अपने पहाड़ों पे चट्टानों पे फख्र है, लेकिन हमारे पास और भी बहुत कुछ है। क्या किसी को पता है कि सऊदी अरेबिया में बर्फबारी भी होती है? क्या किसी को हमारी सब्जाजार का पता है, हमारी ग्रीनरी का पता है? बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि आप लोग ने हमें देखा ही नहीं। अब मैं लिख कर क्या बताऊं कि हम इतने हर सरसब्ज और हमारे यहाँ ये हो रहा है वो। यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ। इंसान के 5 हवा से खमसा होते हैं। तो जी। मैं सिर्फ दिखा कर कितने हवा से खमसा को कैप्चर कर लूंगी। हम हम्म। एक जहन साजी करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो वो मैं दिखा के बताना चाहती हूँ। अब दिखा के बताने के लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, फिल्में बनानी पड़ेंगी। फिल्मों की नौइयत अलग अलग होती है। आप किस किस्म की फिल्मों की बात कर रहे हैं? मैं वही वही शरीफ वही लोगों की मैं फिल्मों उसी पे वाली आ रहा बात था कर रही हूँ। तो कि शरीफ आप। लोगों की फिल्मों वाली बात करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं आप बात। फिल्में देखें। जब एक जर्नलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फिल्मों की बात करूं, जब जर्नलिस्ट फिल्म बनाती है तो हम्म। इनकलाब आते हैं, बेहतरी आती है, पॉजिटिविटी आती है। एक पढ़े लिखे फिल्म नहीं, मेकर से बात आप यहाँ पर फिल्म हो रही बनवा है कि रहे जो हैं। थिएटर जो अलाउड आपने थिएटर किया है, वो उसमें हॉलीवुड बॉलीवुड की पिक्चर्स होती हैं, वो आप दिखाने जा रहे हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं हुई। दिखाएंगे तो वो इंटरनेट में देख लेंगे। जी। हम नहीं दिखाएंगे तो थिएटर, ये अब तो दुनिया एक सुकड़ की ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हम्म। तो सऊदी अरेबिया में नहीं दिखाया जाएगा, ये मैं आपके सामने इस वक्त जद्दा में बैठी हूँ और आपसे मैं वहां बात कर रही हूँ मुंबई में। जी। तो वो इतनी बड़ी स्क्रीन खरीद लेंगे और हर घर में स्क्रीन लगी हुई है, और हम्म। वो वैसे भी देख लेंगे। इट डजेंट मैटर। तो थिएटर खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एंटरटेनमेंट का ही हिस्सा है। सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी आवाम, ये अदातो शुमार से प्रूव होता रहा कि वो दुबई जाती है, बहरीन जाती है। आप पार्किंग लॉट्स के कार नंबर प्लेट्स हैं, उसी से अंदाजा लगा लें। जी। सारे सऊदी कार्स की नंबर प्लेट्स होती थी, मतलब वो सारे सऊदी टिकट खरीद के जाते थे फिल्में देखने। कितनी महंगी एंटरटेनमेंट! हम्म। जिस मुल्क में महंगी एंटरटेनमेंट है उस मुल्क में स्ट्रेस बढ़ता है। हम्म। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है जब वो सारा दिन काम करते हैं। दिस इज अ ह्यूमन नेचर। हम भी इंसान हैं, हमें भी स्माइल चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, खुशी चाहिए। और सिर्फ क्या दुनिया के बाकी लोग ही खुश हो सकते हैं, हम खुश नहीं हो सकते? हम इंसान नहीं है? हमारे पास भी, हम भी एक जीते जागते लोग हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए इतनी महंगी, उसके बाद स्ट्रेस बढ़ता है, तलाकें होती हैं, और फिर सब कहते हैं सऊदीज जो है वो स्माइल नहीं करते। क्योंकि यहाँ हम पर एक लोगों की, जो सवाल हम खड़ा इससे होता पहले है। जो 30 साल की जिंदगी जी रहे थे वो बहुत सख्त जिंदगी थी। तो हम लोग सख्त गिर हो गए थे। जी तो मैं अब सिमरन। हम एक हैप्पी पर्सन है, जी जी। और हमें भी, हम लोग भी खुश होते हैं, हम लोग भी लतीफा सुनाते हैं, हम लोग भी लतीफे इंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट इंजॉय करते हैं। हमें एज इंसान लिया जाए। हमें इस्लाम के नाम पर, और सख्त इस्लाम के नाम पर, इस्लाम में मैं सख्ती वही आ नहीं रहा है। था, मैं आपसे इस्लाम में वही। नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें। जी मेरा सवाल वही आ रहा था कि अमूमन जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो सऊदी अरेबिया को एक पाक जगह समझते हैं, और इस्लाम का जो जो शरीयत कानून है वहाँ पर जो लागू है, आज भी लागू है आपके यहाँ पर। अगर आप मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में बात आता है, फिर वो जो शरीयत कानून है, हाथ के बदली हाथ, आँख के बदली आँख, खून के बदली खून, उसमें भी क्या कुछ चेंजेस करने की वो है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस्लाम तो खुद एक बहुत मॉडर्न मजहब है। जी। और प्रोग्रेस को नेगेटिविटी में ले जाकर, खासतौर पे ट्विस्ट करके चीजों को, तो वो इस्लाम का नाम लेके सऊदी अरेबिया को डिग्रेड या डिस्करेज नहीं किया जाए, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आंख के बदले आंख और ये सब जो कवानीन है, इस्लामी कवानीन सऊदी अरेबिया में अब भी लागू हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी इनोसेंट इंसान को ये सजा दे दी जाती है। जिसने इस हद तक, मुजरिम जो लोग होते हैं, जो जानवर नुमा इंसान होते हैं, जो माशरे में इस तरह की जुर्म का इर्तिकाब करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, ये उसकी वजह से। आप देखें हमारे यहाँ माशाल्लाह क्राइम जो आदाद शुमार हैं,
वी आर वेरी हैप्पी पीपल। हमारी औरतें रात को 3 बजे भी हम लोग धड़ल्ले से जाती हैं, ड्राइव करके भी जाती हैं, जी कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ भी है, ये मोबाइल फोन है, 2 मिनट में पुलिस आती है। तो हमारी औरतें इतनी सेफ हैं। और हम लोग इस किस्म का जो हमें अमनो अमान हासिल है, वो क्यों हासिल है? क्योंकि हमारे यहाँ कानून सख्त हैं। लेकिन हर एक के लिए थोड़ी होती है, आप मुजरिमों के लिए हैं। आप जुर्म करोगे तो आप सजा भुगतोगे, मुजरिम को सजा देना तो दुनिया भर में इंसाफ दिया जाता है। और जी हाँ, यहाँ पर फौरी, ये नहीं कि फालतू में कानून के नाम पर और चीजों के नाम पे लटकाए जा रहे मसले इतने लंबे लंबे कर दिए, इंसाफ टाइम पे नहीं मिलता तो वो भी इंसाफ ना मिलने के मुतरादिफ होता है। तो ऐसा नहीं है कि इस कानून के नाम पे यहाँ पर आंख के बदले आंख, और उसको भी ट्विस्ट करके, मैनिपुलेट करके, ट्विस्ट और मैनिपुलेट ये करके सऊदी अरबिया को बदनाम करने की बेकार की जो कोशिश की जा रही है, साहिब अकल लोग जो हैं वो इस चीज को ऑलरेडी खुद ब खुद तस्लीम नहीं करते। वी आर वेरी हैप्पी। और हम लोग औरतें यहाँ पर खुद को महफूज समझती हैं। और स्पेशली वी लव आवर पुलिस। हम अपनी पुलिस से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हमारे मतलब हमें सिक्योरिटी देते हैं। जी जी और आप कोई कानून की पासदारी करें, सीधे सीधे से आप चलें, जी। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे मुंबई में, बॉम्बे में एक पार्टी है मनसे, MNS, जो राज ठाकरे की पार्टी है, शायद कभी नाम सुना होगा उन्होंने। तो उनके जो राज ठाकरे ना, यहाँ पर 2-3 जो है निर्भया केस हुए, 2-3 जो केस हुए हिंदुस्तान में, तो उसको लेकर उन्होंने शरीयत कानून की जो है बात की कि इसके हिसाब से पनिशमेंट दिया जाए। ये जो रेपिस्ट लोग रहते हैं, 2 बार, एक नहीं 2 बार उन्होंने ऑफिशियली कहा है। और उनके मुंह से निकलना, मतलब जो हमेशा मुखालिफत में रहते हैं नमाजों की या अजानों की, वो उनके बारे में वो लोग अगर ये कहना कि सऊदी का कानून लाइए यहाँ पर, यानी वो तो सऊदी और इस्लाम एक ही समझते हैं, मतलब एक ही है अभी। तो वो कहते हैं कि सऊदी का कानून लाओ, यहाँ पर रेपिस्ट लोग को जो है वैसा मारो जैसे सऊदी में सजा होती है। जी हाँ, जी बिल्कुल। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वैसा समझते होंगे। नहीं, जरूर उन्होंने कहा है और समझा है इसको। अच्छा, बात आगे करते हैं, एक आखिरी बात करते हैं, रियाज सीजन की बात करते हैं मैम। अभी एक वीडियो वायरल हुआ जो हमने आपको भी भेजा, वो वीडियो एक वेस्टर्न कल्चर जैसा लगा, जैसे एक बहुत बड़ा स्टेज लगा मतलब हुआ वो है। वीडियो आपने मुझे भेजा तो उसमें तो किसी ने भी बिकनी नहीं पहनी थी। कौन सा वेस्ट कल्चर है? मुझे तो सबके कपड़े नजर नहीं, आ रहे थे उसमें, ठीक है और ठीक है, लोग देखिए। सिर्फ खुश हो रहे थे। अब इंसान खुश होता तो क्या ऐसे स्ट्रेट होके खुश होता है क्या? दुआ नहीं, पढ़ने जैसे क्या कि असेंबली में नाचना गाना, ये भी इस्लाम में मना है। और ये सब जो होता है, जो अभी जैसे हमारे यहाँ पर एक लेकिन नाचना गाना एलिट। सऊदी अरेबिया में पहले होता था शादियों में। यहाँ पर पहले से भी होता था, लेकिन बंद होता था। हम शादियों में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत शुरू से ऐसे ही होता है। अगर कोई कंसर्ट हो रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? खुश होने के लिए कौन से मूवमेंट्स होने चाहिए? ऐसे करके होते हैं, ऐसे करके बैठ जी जाना जी चाहिए। कैसे बैठ जाना चाहिए? जी यू जी। नो वो हिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कपड़े पूरे उन्होंने पहने हुए डांस हैं, की। और वो जो वीडियो आपने भेजी उसमें फायर क्रैकर्स हो रहे हैं। जी। मतलब हम फायर क्रैकर्स भी नहीं देख सकते। ये बैकग्राउंड में क्या है? हॉलीवुड सॉन्ग भी बज रहा है। जी, बैकग्राउंड में हॉलीवुड और बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे हैं। तो गाना है, नाच ऑब्वियसली बजाना है। बॉलीवुड, मैं तो बॉलीवुड की बड़ी फैन हूँ। या आप तो फैन हो, आप तो खुद बना चुके हो, जी। तो आपसे क्या बात कर सकते। तो नहीं, एक ये जो मैं वीडियो। कराची की नहीं हूँ, मैं सऊदी अरेबिया की ही हूँ। मैं सऊदी अरेबिया में ही पैदा हुई हूँ। जी जी जी। तो एक ये जो वीडियो जब वायरल हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों का जो है हमारे पास फीडबैक आया, और जो लोग बात करते हैं एज अ इस्लामी, हालांकि हर आदमी जो है वो अपने आप में अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, वो खुद इतना फॉलो नहीं करता है इस्लाम को, मगर जब वो सामने वाले को देखता है तो सब में पहले उसकी मुखालिफत करने आ जाते हैं। तो ये वीडियो जब वायरल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो भेजा कि अरे यार, सऊदी में ऐसा हो रहा है, पहले तो थिएटर चालू कर दिए, पिक्चर दिखा रहे हैं हॉलीवुड बॉलीवुड की, वो खुद देखते हैं, उन पे जायज़ है, वो चलेगा। वो हिंदुस्तान में हाँ जी, देखेंगे चलेगा, वो पाकिस्तान लेकिन में हम लोग देखेंगे रोबोट है। चलेगा, वो बांग्लादेश में देखेंगे, मलेशिया में देखेंगे, दुबई में देखेंगे चलेगा, मैं रोज इंटरनेट पे देखूंगा चलेगा। मगर सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो उनका कहना है, हमने खुद इनसे ये इंटरेक्ट किया है कि यार सब जगह तू खुद देखता है और सऊदी में हो रहा है तो मना करता है। तो वो कह रहे हैं कि सऊदी जो है वो जगह है, जैसे हमने आपको कहा कि बहुत पाक जगह है, और जो मुकद्दस जगह है, हमारे मक्का मदीना है वहाँ पर, और एक इमेज बनी हुई थी सऊदी की। तो जो सऊदी का ये मॉडर्नाइजेशन बहुत आगे जा रहा है, जो एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है। ऐसा कुछ भी आगे नहीं, आगे जाने का मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, विच इज वेरी पॉजिटिव। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई ना कोई गंदी चीज हो। और जो लोग इस हद तक एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो तो फिर अपनी एक उंगली भी नहीं दिखाएंगे। तो वो खुद ना दिखाएं, जिनका जो भी जहनियत है वो अपने ऊपर इस्तेमाल करें।
जी ठीक है, बहुत थिन लाइन होती है अच्छाई और बुराई की। तो सऊदी अरेबिया में जिसको बुरा करना है, आप कलमा शहादत ही पढ़ोगे, वो आपकी कलमा तैयबा बोलने में भी कोई ना कोई कबाहत निकाल देगा। जिसको कहना है उसने तो कहना है। बात यह है कि तनकीद बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, समझदारी के साथ होने चाहिए और सच्चाई के साथ होनी चाहिए। तो जो लोग सच्चाई वाली तनकीद कर ही नहीं रहे, उनके बारे में क्या सोचना, उनको बोलने दो, खुद ही बोले और खुद ही खुश हों और खुद ही सुने। ऐसे अच्छा, लोगों की तो जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स अभी को बॉम्बे बिल्कुल बॉम्बे में ज्यादा भी जो वैल्यू देने की एहतजाज जरूरत हुए नहीं, थे, वो मैटर भी नहीं करते। जी जो बॉम्बे में एहतजाज हुए थे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है सऊदी गवर्नमेंट को, किधर भी कुछ करते रहे एहतजाज, अपने घर अपने लिए करते रहे, खुद ही हैप्पी हो जाएं। गुड एक्टिविटी फॉर देम, टाइम वेस्टेड। इससे अच्छा कुछ अच्छी बात कर लेते, पॉजिटिव अपने लिए कोई फायदा कर लेते। देखें, एहतजाज हो गया, तनकीद हो गई, ये सच्ची और ठीक होनी चाहिए, जिसको अकल जो है ना वो कबूल भी करे। जी 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 अब जो जिसकी बात गधे की लात, वो इसलिए कि जो आप ऐसी बात करोगे तो इंसान क्या करेगा, मतलब इसको तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। जी जी, मुझे ऐसी तो जगह। हंसी आ जाती है, अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। ये असल में ये लोग करते इसलिए हैं कि जो सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो कुव्वतें हैं, जो हासिदीन हैं, या जो सऊदी अरेबिया को उनकी भलाई नहीं चाहते हैं, सऊदी अरेबिया की तरक्की नहीं चाहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। जैसे इंसान बालों में से जुएं ढूंढता है ना, ऐसे ढूंढ रहे होते हैं वो लोग। तो कुछ भी निकला, चलो जी, अब इसको बुराई की लपेट के लबादा पहना के कुछ तनकीद करो, दैट्स ओनली थिंग। तो अक्लमंद लोग कौन कौन इन चीजों को तो अहमियत यानी देता है? आप इस बात को तो खारिज करती हैं कि जब से किंग सलमान आए हुए हैं, और जो कि किंग सलमान ने पूरी भागदौड़ संभाली, तब से मॉडर्नाइजेशन जो है वो नहीं हो रहा, क्या आप इस बात को इकरार तरक्की, करती हैं? तरक्की, मॉडर्नाइजेशन नहीं कहेंगे आप? मॉडर्नाइजेशन, तरक्की वाली मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को अगर लोग उरियानियत को मॉडर्नाइजेशन समझते हैं तो वो तो सही चीज नहीं है ना, जी वो नहीं है। अब हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग तो ऐसे भी हैं जो इसको भी उरियानियत समझते हैं कि भाई इसकी दो आंखें क्यों नजर आ रही हैं, इसका मुंह क्यों नजर आ रहा है, इसके कान क्यों नजर आ रहे हैं। लोग तो उसको भी उरियानियत समझते हैं। तो ये तो बीमार लोग हैं। हम्म, एक्सट्रीमिज्म आपको कहाँ ले गई? एक्सट्रीमिज्म ने आपको दहशतगर्द बना दिया। एक्सट्रीमिज्म की कोई हद नहीं है। ये नफ्सियाती मरीज जो लोग हो जाते हैं और जो मुजरिम बन जाते हैं इस्लाम का नाम लेके, और इस्लाम में ये जो चीजें जायज नहीं है उसको इस्लाम कहकर जो लोग आगे जा रहे हैं, तो वो तो अपनी इस्लाह खुद करें, वो हमें क्या बता रहे हैं। तो दे आर नॉट नॉर्मल। ठीक है, बैक टू अवर रिक्वेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए, मैडम। आपने हमको टाइम दिया, वक्त दिया, आपका कीमती वक्त दिया। वापस से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो ये जो उम्रे की बात है और डायरेक्ट फ़्लाइट की बात है, बरतानिया ने चालू कर दिया, यूके है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने चालू कर दिए। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी बात अगर रख सकें तो हज़ारों लाखों लोगों पर एहसान होगा कि आपने उनके लिए काम किए, लोग देखेंगे। और इंशाल्लाह इस वीडियो जो हमने आपसे बात की, और एज अ सऊदी जर्नलिस्ट और सऊदी एफिलिएटेड गवर्नमेंट एफिलिएटेड, एक सऊदी जर्नलिस्ट और एक सऊदी गवर्नमेंट एफिलिएटेड जर्नलिस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो आप जो है डायरेक्ट हुकूमत के कांटेक्ट में नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। सऊदी जर्नलिस्ट गवर्नमेंट एफिलिएटेड, इसमें कोई फर्क नहीं है। सऊदी अरेबिया अपने तमाम क्वालिफाइड जर्नलिस्टों को एक लाइसेंस जारी करता है कि आप बतौर हमें रिप्रेजेंट करते हुए वही आप एज अ अपनी रिप्रेजेंटेटिव सहाफियाना जी। काविशें जो हैं वो अंजाम दे सकते हैं। हाँ, तो आप खाली बखूबी वो चीज अंजाम है। दे रहे हो, हम आपको देखते रहते जी हैं, आप जी, माशाल्लाह। लेकिन मैंने 14 साल जो है वो डेफिनेटली सर्विस भी की एज अ सीनियर इंटरनेशनल एडिटर, पहले उर्दू न्यूज में और फिर सऊदी गजट में, और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया से तरबियत याफ्ता जर्नलिस्ट हूँ मैं। लेकिन हम्म, और मैं अब भी वही काम कर रही हूँ और फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। जी हम और देखते हैं जो आपका। मेरा बिजनेस है वो मेरा पर्सनल बिजनेस है। एक आपका तो वो चीज सीएनएन हो का गई, इंटरव्यू भी हमने देखा है, आपका बीबीसी का भी इंटरव्यू हमने देखा है। बहुत आपका बहुत। सारी जी जी रोजाना के हिसाब से जी इंटरेक्शंस हो रही होती हैं। और जी उर्दू और इंग्लिश जो है वो मेरा एरिया है जहां मैं मैनेज करती हूँ सारा। जी और लेकिन जो बात है कि जो कि सऊदी अरेबिया इजाजत नहीं दे रहा इंडिया को, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये इंटरव्यू ज़ाहिर है उनकी नज़रों से गुजरेगा, जाहिर है, क्योंकि मैं उनकी जर्नलिस्ट हूँ और वो मेरे तमाम इंटरव्यूज जो है मैं उनको खुद भी भेजती हूँ। जी तो ये सबके लिए इजाजत है, इंडिया समेत। और वो इजाजत मिलने ही वाली है, नवंबर बहुत करीब है, आ जी ही जी, चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोरोना के आदादो शुमार जैसे ही तशफ़ी बख्श होंगे जिस जिस मुल्क के, इंडिया समेत, तो वो हम्म, आप ही आप यक के बाद दीगरे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप खुलता जाएगा। पहला मरहला वैसे भी खुल चुका है। जिन जी जिन ने 2 वैक्सीन लगाई हैं जो सऊदी अरेबिया से, वो तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं बगैर जी क्वारंटीन के। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीरा जी।
अल्लाह आपको और कामयाब करे, आपकी कंपनी को कामयाब करे। अभी फ़िलहाल मैंने सुना कि आपने 7 कंपनी की चेयरपर्सन है, अल्लाह आपको 70 कंपनी की चेयरपर्सन बनाए। इंशाल्लाह जिम्मेदारियां अदा करने की भी तौफीक दे। जी, पोजीशन ले लेना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस पोजीशन पर अपने आप को प्रूव करना और अपनी जिम्मेदारी निभाने के अहल होना, जी, वो बड़ी बात होती है। तो जी, अहलियत की मुझे दुआ दीजिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे लिए दुआ करें, उम्मत के लिए दुआ करें, कोरोना खत्म होने के लिए दुआ करें। आप पाक मुकद्दस जगह पे हैं, आप काबा शरीफ में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो आप हाँ हमारे लिए जी, भी दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक बहुत यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।